आपने जीवन में कभी कभी ये अनुभव किया होगा कि एक के बाद एक जैसे प्रॉब्लम्स आती है। घर में बच्चा फेल हो गया, दूसरा बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, कुछ बिजनेस में डाउन हो गया, तो क्या कहते पता नहीं, एक के बाद एक ये बुरी खबरें ही क्यों आ रही है। अचानक किसी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया, तो ये एक के बाद एक जो बुरी खबर महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक के बाद एक इतनी अच्छी अच्छी खबरें मिलती है। बच्चा भी पास हो गया, थोड़ा सा एफर्ट किया और बहुत कमाई ज्यादा हो गई, घर में जैसे कुछ ना कुछ विशेष प्राप्ति हो गई, कुछ अचीवमेंट हो गई, तो कहते क्या बात है, ऐसा लगता है बाबा की कृपा है, एक के बाद एक अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये अनुभव किया होगा। कभी एक सीरीज में जैसे बुरी खबर 1 बाय 1 आती है, कभी एक सीरीज में बहुत अच्छी खबर है 1 बाय 1 आती है। लेकिन ये तब होता है कि जब हमारा जो प्रभामंडल है, जितना ये प्रभामंडल हमारा पॉजिटिव और पावरफुल होगा, तब वो हर अच्छी घटना को आकर्षित करेगा, वन आफ्टर द अदर। और जब हमारे चारों ओर व्यर्थ और नकारात्मकता का प्रभामंडल होगा, प्रभामंडल होता ही, ऑरा होता ही है, किसी के चारों ओर नेगेटिव ऑरा होता है, किसी के चारों ओर पॉजिटिव ऑरा होता है, होता जरूर है, क्योंकि ये ऑरा इन आंखों से देखने वाली चीज तो है नहीं। लेकिन जब किसी के अंदर व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, तो एक नेगेटिव प्रभामंडल उसके चारों ओर होता है। और ये नेगेटिविटी का प्रभामंडल एक के बाद एक हर बुराई को अट्रैक्ट करता है, और इतना ये जैसे खींच करके ले आता है, जो खुद महसूस करते हैं कि ये एक के बाद एक नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रभामंडल आकर्षित कर रहा है। नेगेटिव प्रभामंडल जितना स्ट्रांग होता जाता है, दुनिया में भी अभी आपने देखा कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं, वो इतना नेगेटिव सोचते हैं और उनके जीवन में एक के बाद एक नेगेटिव घटनाएं ही होती है, उनको पॉजिटिव खबर नहीं मिलती है। और इसीलिए वो दिन प्रतिदिन और लो महसूस करते जाते हैं अपने आप को। इसलिए इस दुनिया में रहने के कारण कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना आ जाए, नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे ऊपर ना आ जाए, उसके लिए हमें अपना पॉजिटिव प्रभामंडल रोज अमृत वेले इतना बाबा की सकाश लेते हुए पावरफुल कर देना है, और उसी प्रभामंडल से ही हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी अवस्था सुरक्षित रहेगी, और हर अच्छी घटनाओं को हम सहजता से अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर सकेंगे। इसलिए इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा ने ये जो नियम मर्यादाएं हमें दी है, वो ऐसे ही नहीं दिया है, इसके पीछे बहुत एक सूक्ष्म रहस्य है। क्योंकि हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों ओर ब्राह्मण कितने होंगे, मुट्ठी भर। एक शहर के अंदर, वहां शहर के पॉपुलेशन के हिसाब से ब्राह्मण कितने होंगे, 100, 200, 500, 1000, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे एक शहर में। तो मुट्ठी भर ही हुआ ना, 50,000 की पॉपुलेशन हो या 10-20 लाख की पॉपुलेशन हो, उसमें 1000 क्या है, मुट्ठी भर।
तो बाकी जो सब लोग हैं वो तो नेगेटिव प्रभामंडल को लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में अगर हमें जाना होता है, क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में है, यहां से भाग के कहीं जाना तो है नहीं, तो जब उन्हीं के बीच में हमें रहना है तो नेचुरल है कि उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत सहजता से आ जाता है। और हम अगर अटेंशन में नहीं रहे, ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके शिकार भी बनते हैं। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.